थी कि अलिफ्लाम जो अलकलिमा पर मौजूद है वो कौन सा अलिफ्लाम है। ठीक है, तो अलिफ्लाम की पहले दो किस्म होते हैं, अलिफ्लाम इस्मी और अलिफ्लाम हरफ़ी। ये अलिफ्लाम की तफसील अर्ज़ कर रहा हूँ। अलिफ्लाम इस्मी यानी जो इस्म के किसी इस्म के माना में है और वो सिर्फ़ इसमें मौसूल के माना में जो अलिफ्लाम होता है उसको कहा जाता है अलिफ्लाम इस्मी। और इसका मदखुल जो होता है वो इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल होता है। जैसे आपने मिसाल पढ़ी होंगे अद्दारिबु ऐ अल्लज़ी ज़रबा और अलमज़रूबु ऐ अल्लज़ी ज़ुरिबा। तो अज़्ज़ारिबु या अलमज़रूबु, अज़्ज़ारिब में जो अलिफ्लाम है वो बमाना अल्लज़ी है, तो वो इस्मी अलिफ्लाम होता है। फिर अलिफ्लाम जो है हरफ़ी जो होता है उसकी दो किस्में, एक अलिफ्लाम हरफ़ी ज़ायदा और एक अलिफ्लाम हरफ़ी गैर ज़ायदा। ज़ायदा का मतलब ये होता है कि वो किसी न किसी लफ्ज़ पर जो है बग़ैर किसी फ़ायदे के ही जो है ज़्यादा कर दिया गया। फ़ायदा कभी जो है ये रहता है कि वज़न शरी बरकरार रखना, कुछ ना कुछ फ़ायदा रहता है अदबी एतबार से, लेकिन मानवी तौर पर उसका ज़्यादा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। बस उसका फ़ायदा ये होता है कि कहीं पर वज़न दुरुस्त करना है, हुरूफ़ की ज़्यादती के सबब से शेर का वज़न दुरुस्त करना है। इस तरह से वो अलिफ्लाम जो गैर ज़ायदा होता है वह फ़ेल पर भी दाखिल हो सकता है, इस्म पर भी दाखिल हो सकता है और हर्फ पर भी दाखिल हो सकता है। ये बामरे मजबूरी जो है ना लाया जाता है अलिफ्लाम, उसका मानवी तौर पर खातिर खा कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। ठीक है, अब अलिफ्लाम जो हरफ़ी है गैर ज़ायदा यानी जो ज़ायद नहीं रहता बल्कि किसी न किसी जो है वो फ़ायदे के तहत बढ़ाया जाता है, उसकी चार किस्में हैं। वो क्या क्या है? अलिफ्लाम हरफ़ी, अलिफ्लाम ज़ायदा, माफ़ कीजिए, अलिफ्लाम ज़ायदा हरफ़ी की जो है वो चार किस्में बनेंगी। जो ज़ायद तो होता है कलमा में, यानी किसी भी लफ्ज़ पर दाखिल होता है, उसके हुरूफ़ असलिया में नहीं होते हैं। गैर ज़ायदा जो होते हैं ना, उसकी तो एक सूरत ये भी रहती है कि वो अलिफ्लाम जो है उस हर्फ़ का, उस लफ्ज़ का मादा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। गैर ज़ायदा जो होता है ऐसा भी हो सकता है कि वो उस लफ्ज़ के हुरूफ़ असलिया में से हर्फ़ हो। ये भी सूरत बनती है गैर ज़ायदा की।